आखिर कैसा था वो पलंग जिस पर कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। हाँ दोस्तों, मिल गया है कुंभकर्ण का वो महल जहां वो पूरे 6 महीने तक गहरी नींद में सोया रहता था। कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही ज्यादा विशालकाय था। उसे जगाने के लिए उसके कान के पास बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। उसे गदाओं से पीटा जाता था और यहाँ तक कि उसके शरीर पर हजारों हाथियों को दौड़ाया जाता था और उसके खाने के लिए भैंसें, हिरण, सुअर का मांस आदि पकवाकर उसके बिस्तर के पास रखवा दिया जाता था। फिर भी उसको जगाना बहुत मुश्किल काम था। और क्या आपको पता है कि रामायण युद्ध के बाद सुपर्णखा का क्या हुआ था? क्या सच में सुपर्णखा ने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर किसी धर्म की स्थापना की थी और भगवान शिव का वो पिनाक धनुष जिसे तोड़कर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था, उसका क्या हुआ? आखिर आज वह कहां पर रखा है? और सुनिए एक और अद्भुत बात। क्या आप जानते हैं कि रावण का एक ऐसा पुत्र भी था जो देवी महामाया का परम भक्त था, जिसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी नहीं मार पाए थे, बल्कि उसने तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी बंदी बना लिया था। आज हम आपको बताएंगे रामायण की 5 ऐसी अद्भुत कहानियां जो आपने किसी भी टीवी सीरियल में कभी नहीं देखी होंगी। ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन वाल्मीकि रामायण की असली पुस्तक में ही मिलेंगी। बहुत खोजबीन करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है कुंभकर्ण। दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक विराट आकृति उभर आती है, जिसके एक बार उठ जाने पर देवताओं तक की सांसें रुक जाती थीं और जिसकी नींद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन तय करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभकर्ण की, रावण का भाई, लंका का महाशक्तिशाली योद्धा और रहस्यों का ऐसा समंदर जिसमें डुबकी लगाओ तो हर बार कुछ नया मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभकर्ण वैसा था नहीं जैसा टीवी पर दिखाया गया। वो सिर्फ नींद में सोता हुआ दैत्य नहीं था, उसके पीछे थे रहस्य, शाप, वरदान, विज्ञान और अद्भुत ज्ञान की कहानियां जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए आज हम जानेंगे वो सारे रहस्य जो कुंभकर्ण को अब तक का सबसे रहस्यमय पात्र बनाते हैं, और साथ में समझेंगे क्या उसका जन्म हुआ था या उसे बनाया गया था, क्या वह सच में वैज्ञानिक था, क्या वह विमान और अस्त्र बनाता था, और आखिर क्यों जब वह जागता था तो देवता उससे डरते क्यों थे। कुंभकर्ण का जन्म हुआ था ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर। विश्रवा ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, यानी वे रावण और कुंभकर्ण दोनों के पिता थे। लेकिन कुंभकर्ण का जन्म साधारण नहीं था। कहते हैं जब कैकसी ने गर्भ धारण किया तो आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी और देवताओं ने आपस में कहा, यह गर्भ कोई साधारण नहीं, इसमें असुरों का राजा जन्म लेने वाला है। पहले पुत्र के रूप में जन्म हुआ रावण का, दूसरे पुत्र के रूप में कुंभकर्ण, तीसरी संतान पुत्री थी शूर्पणखा और चौथे पुत्र के रूप में जन्म हुआ विभीषण का। जहां रावण विद्या में निपुण था, विभीषण धर्मात्मा था, वहीं कुंभकर्ण था शक्ति और शरीर का अद्भुत उदाहरण। बचपन से ही उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वह रोता था तो पूरा महल हिल जाता था। उसकी भूख इतनी थी कि एक बार में 100 गायें खा जाता था। पर उसके अंदर एक अजीब शांति भी थी। वो बोलता कम और सोचता ज्यादा था। शायद इसलिए ऋषि विश्रवा ने कहा था, यह बालक केवल बलवान नहीं बुद्धिमान भी होगा। जैसे जैसे कुंभकर्ण बड़ा हुआ, उसकी ताकत बढ़ती गई। देवताओं तक को चिंता होने लगी कि अगर इस राक्षस ने इंद्रासन मांग लिया तो स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। एक दिन कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाई तपस्या करने निकल पड़े। तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। रावण ने मांगा अमरता का वरदान, पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है, कुछ वरदान मांगो। तब रावण ने कहा, फिर ऐसा वर दो कि मैं केवल मनुष्य या वानर के हाथों मारा जाऊं। मनुष्य और वानर इसलिए बोला क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी इंसान या वानर उसे नहीं मार सकता। वह इनको कीड़े मकोड़े जैसा समझता था। अब बारी आई कुंभकर्ण की। देवता भयभीत थे। उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे वीणा पाणी, ऐसा करिए कि कुंभकर्ण कोई ऐसा वर न मांग ले जिससे ब्रह्मांड संकट में पड़ जाए। सरस्वती देवी ने उसकी वाणी में प्रवेश किया। कुंभकर्ण कहना चाहता था, मुझे इंद्रासन दीजिए, पर उसकी जिह्वा फिसल गई।
और वह बोल गया, मुझे निद्रासन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और उसी पल उसका भाग्य बदल गया। अब कुंभकर्ण को वरदान मिला, वो साल में 6 महीने सोएगा और एक दिन जागेगा। कुछ कथाओं में कहा गया है वो 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। रावण ने जैसे ही यह सुना वह तिलमिला उठा। उसने विनती की, प्रभु मेरे भाई को पूरी तरह सोने का शाप न दीजिए। अगर वह कभी जागेगा ही नहीं तो उसका बल व्यर्थ चला जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने तक गहरी नींद में सोता है और फिर एक दिन जागकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देता है। कुंभकर्ण का सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं था। कहा जाता है कि जब वह सोता था तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब जाता था, वायु तक धीमी हो जाती थी और लंका के प्रहरी कहते थे, अब हमारे राजा का भाई निद्राधीन हुआ है, कोई पास न जाए। ऐसा कहा जाता है कि उसके सोने के लिए लंका के भीतर एक विशालकाय गुफा बनी हुई थी, जहां उसके लिए विशेष शैया बनाई गई थी। उसका बिस्तर इतना बड़ा था कि उस पर 100 आदमी खड़े हो जाएं तो भी जगह बच जाए, परंतु उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब कुंभकर्ण सोता था तो उसकी सांसों की आवाज लंका में तूफान जैसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे, अब लंका जाग रही है या कुंभकर्ण। अब बात करते हैं कुंभकर्ण की भूख की। कहते हैं जब कुंभकर्ण जागता था तो लंका के सारे रसोई घर मिलकर भी उसका पेट नहीं भर पाते थे। रावण को उसके भोजन के लिए कई दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। हजारों गायें, बकरियां, फल, अनाज, द्रव्य सब कुछ तैयार किया जाता था। यहाँ तक कि समुद्र किनारे से मछलियां और मगरमच्छ तक लाए जाते थे। एक बार तो उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसने जंगलों के पेड़ पौधे और वहाँ के जानवर सब खा लिए थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण केवल बलवान नहीं था बल्कि अत्यंत ज्ञानी भी था। उसने शास्त्र, वेद, अस्त्र विद्या और खगोल तक का अध्ययन किया था। कहा जाता है कि रावण के युद्ध यंत्रों के कई विचार कुंभकर्ण ने दिए थे। लंका में उसके अपने प्रयोगशाला जैसे स्थान थे जहां वह वायुवाहन यानी उड़ने वाले यंत्रों का निर्माण करता था। कई लोक कथाएं बताती हैं कि उसने रावण से कहा था, लड़ाई शक्ति से नहीं तकनीक से जीती जाती है। कुछ आधुनिक व्याख्याएं तो यहाँ तक कहती हैं कि कुंभकर्ण एक प्रकार का प्राचीन वैज्ञानिक था जो गुरुत्व, ध्वनि और आकाशीय ऊर्जा पर प्रयोग करता था। रावण उसे कभी कभी मजाक में कहता, तू योद्धा है या यंत्रज्ञ, और कुंभकर्ण हंसकर कहता, योद्धा वही जो दोनों जानता हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कुंभकर्ण को बनाया गया था? कई पौराणिक शोधों में एक दिलचस्प बात सामने आती है। कहा गया है कि कुंभकर्ण का जन्म तो हुआ था पर उसका शरीर साधारण नहीं था। उसके कद काठी, अस्थियों की बनावट और शक्ति को देखकर लगता था मानो किसी ने उसे विशेष रूप से तैयार किया हो, यानी किसी प्रयोग के रूप में। कई विद्वान यह मानते हैं कि ऋषि विश्रवा ने देव और असुर दोनों के गुणों को मिलाकर ऐसा पुत्र पाने की कामना की थी जो संपूर्ण शक्ति का प्रतीक बने। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कुंभकर्ण केवल जन्मा नहीं था, वह बनाया गया था। उसकी देह पर हर 6 महीने में नए परिवर्तन आते थे। कभी उसका शरीर और विशाल हो जाता, कभी उसकी त्वचा से हल्की अग्नि निकलती, कभी उसकी नींद गहरी होती और कभी वह महीनों ध्यानस्थ रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके भीतर कोई स्वयं संशोधित तंत्र था जो मानव नहीं बल्कि किसी दिव्य प्रयोग का परिणाम था। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, क्या कुंभकर्ण की नींद वास्तव में नींद थी? कई ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कुंभकर्ण सोता नहीं था बल्कि ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता था। उसकी श्वास इतनी गहरी होती थी कि वह पृथ्वी की कंपन को महसूस करता था। उसके चारों ओर जो ऊर्जा चक्र बनता था वह इतनी शक्तिशाली था कि सामान्य व्यक्ति पास जाता तो बेहोश हो जाता। उसकी निद्रा को निद्रा ध्यान कहा गया है, यानी ऐसी अवस्था जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती है। कुंभकर्ण का मस्तिष्क ऊर्जा तरंगों में सक्रिय रहता था, इसलिए जब वो जागता जैसे लगता जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। शायद यही कारण था कि वह कुछ ही घंटों में इतनी शक्ति संचित कर लेता जितनी एक देवता वर्षों में नहीं कर पाते थे। अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो कुंभकर्ण को सुपर ह्यूमन कहा जा सकता है। वो 6 महीने की हाइबरनेशन जैसी अवस्था में रहता था। जानवरों में यह गुण पाया जाता है, जैसे भालू या सांप सर्दियों में सो जाते हैं, पर मनुष्य में ऐसा कैसे संभव था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद कुंभकर्ण का शरीर हाइपोथैलेमिक नियंत्रण पर आधारित था, जहां शरीर खुद अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखता है। उसकी नींद कोई रोग नहीं बल्कि एक अद्भुत जैविक प्रणाली थी। उसका दिमाग हाई एनर्जी मोड में काम करता था,
इसलिए जब वो जागता तो उसका बल 10 गुना बढ़ जाता। यह मानो ऊर्जा का रीसेट बटन था। आज के युग में इसे क्लेन लेविन सिंड्रोम से जोड़ा गया, पर कुंभकर्ण की स्थिति उससे कहीं आगे थी। वो नींद में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता था और फिर जागकर रावण की सेना का परम हथियार बन जाता था। रावण कुंभकर्ण को बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में स्वार्थ भी छिपा था। रावण जानता था अगर कुंभकर्ण लगातार जाग गया तो कहीं ऐसा न हो कि यह लंका का स्वामी बन जाए। इसलिए जब कुंभकर्ण को निद्रासन मिला तो रावण ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा हुआ, अब यह सोएगा तो मेरे राज में कोई और शासन नहीं करेगा। पर वही रावण बाद में उसी वरदान पर रोया भी, क्योंकि जब श्री राम के साथ युद्ध छिड़ा तो उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने के लिए लंका में हाहाकार मच गया। हजारों राक्षस, मृदंग, ढोल, शंख, यहाँ तक कि हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया ताकि वह नींद से जाग सके। कहते हैं जब वह धीरे धीरे उठने लगा तो पूरी लंका की धरती कांप उठी, आसमान में बिजली चमकी और लोगों ने कहा लंका का पर्वत उठ गया है। जैसे ही कुंभकर्ण ने आंखें खोली, उसकी आवाज गूंजी, किसने मेरी निद्रा भंग की? तब रावण झुककर बोला, भाई युद्ध का समय आ गया है, श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। कुंभकर्ण ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोला, भाई तूने सीता को लौटाने का अवसर गंवा दिया, अब जो होना है वह विनाश है। रावण ने कहा, तू मेरा भाई है, तू मेरा ऋणी है। तब कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला, भाई तो हूं पर धर्म का भी ऋणी हूं। मैं युद्ध में तेरे साथ रहूंगा, पर यह युद्ध अधर्म का है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। एक राक्षस होते हुए भी कुंभकर्ण ने धर्म का पाठ पढ़ा। यह बात आज तक कम लोग जानते हैं। अगले दिन युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण पहुंचा तो वानर सेना में भगदड़ मच गई। कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि सूर्य तक उसकी परछाई जाती थी। वह चलते हुए पर्वत जैसा प्रतीत होता था। वानरों ने कहा, यह कोई जीव नहीं, प्रलय का स्वरूप है। कुंभकर्ण के एक गर्जन से हजारों पेड़ उखड़ गए। उसकी गदा के एक वार से सैकड़ों वानर उड़ गए। तब तो कुंभकर्ण ने देखा कि श्री राम सामने खड़े हैं। राम ने धनुष उठाया और कुंभकर्ण की ओर बाण छोड़ा। कुंभकर्ण के विशाल शरीर पर बाण गिरा, पर वह मुस्कुराया। धन्य हैं आप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपसे युद्ध करना भी पुण्य है। और फिर श्री राम के अग्निबाण ने कुंभकर्ण का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। कहा जाता है उसका सिर गिरते गिरते समुद्र पार कर गया। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण की मृत्यु केवल युद्ध का अंत नहीं थी, वह एक मुक्ति थी। वह जानता था कि यह युद्ध धर्म का है, फिर भी भाई के लिए वह लड़ा। उसने अपने कर्म से दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर मरता है, चाहे उसका शरीर राक्षसी क्यों ना हो। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। कहा जाता है कुंभकर्ण के पास एक गुप्त कक्ष था, जहां वह देवताओं से मिले अस्त्रों की नकल करता था। वह वायु यंत्र, ध्वनि बाण और अदृश्य शक्ति पर प्रयोग करता था। वह अक्सर लंका से बाहर निकलकर समुद्र किनारे की गुफाओं में जाता था। वहां उसने कई धातुओं का संयोजन किया, जो आज भी लंका की रहस्यमय धातु के नाम से जानी जाती हैं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि कुंभकर्ण ने रावण विमान के निर्माण में भी योगदान दिया था। यानी वह न केवल योद्धा था, बल्कि इंजीनियर और वैज्ञानिक भी था। वह तत्वों का ज्ञाता था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों का संतुलन उसके भीतर था। कई लोग कहते हैं कि इसलिए उसे तत्वज्ञानी दैत्य कहा गया। उसका शरीर बचपन से ही अद्भुत था। कहते हैं जब वह 5 वर्ष का था तब उसकी ऊंचाई एक पेड़ जितनी थी। वह खेलता नहीं था, पर्वतों से पत्थर तोड़कर मूर्तियां बनाता था। उसकी माँ कैक्सी ने कहा था, मेरा बेटा पर्वत के समान है पर हृदय से शिशु है। यह दिखाता है कि उसकी विशाल काया के भीतर एक सरल प्रेमपूर्ण मन था। वह दानव नहीं, एक भ्रमित महान आत्मा था। कई रहस्यमय ग्रंथों में लिखा है कि कुंभकर्ण की नींद केवल थकान की नहीं थी। वह जब सोता था तो अपनी चेतना से भू ऊर्जा की रक्षा करता था। कहा गया है कि उसकी निद्रा के दौरान लंका में कोई आपदा नहीं आती थी, अर्थात उसकी नींद ही रक्षक थी। वह स्वयं शक्ति का स्थिर रूप था। जब जागता तो विनाश और जब सोता तो सुरक्षा। यही कारण है कि ब्रह्मा ने कहा था, अगर यह जागता रहेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, कुंभकर्ण से जुड़ी यह जानकारी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शूर्पणखा के ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने की थी इस्लाम धर्म की स्थापना? रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ और कौन से हैं उसके चौंकाने वाले रहस्य?
लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, जब भी रामायण की बात होती है तो लोग श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, रावण और हनुमान जी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमेशा सबसे नीचे रख दिया जाता है। वो नाम है शूर्पणखा का। हर कोई उसे राक्षसी कहता है। लोग कहते हैं उसने भगवान राम को रिझाने की कोशिश की, उसकी वासना के कारण लंका का विनाश हुआ। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि उसकी कहानी का दूसरा पहलू क्या था? क्या उसने जो किया वो सिर्फ प्रेम का एक पल था या कुछ और गहरा कारण था? क्या शूर्पणखा वाकई केवल एक राक्षसी थी या वो अपने युग की सबसे बुद्धिमान, वैज्ञानिक और रहस्यमयी महिला थी जिसे इतिहास ने सही मायनों में कभी समझा ही नहीं? आज की इस कहानी में हम उसी शूर्पणखा की सच्चाई जानेंगे, उसका बचपन, उसका ज्ञान, उसके प्रयोग, उसका दर्द और वो बातें जो किताबों में नहीं लिखी गईं, पर अगर लिखी जाती तो शायद शूर्पणखा का नाम आज महान वैज्ञानिकों में लिया जाता। शूर्पणखा का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ था। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से बहुत अलग थी। जहाँ रावण शक्ति और शासन के सपने देखता था, वहाँ शूर्पणखा हर चीज को समझना चाहती थी। वो सवाल पूछती, आसमान नीला क्यों है? चांद रोज छोटा बड़ा क्यों होता है? मनुष्य मरता क्यों है? उसकी माँ कैकसी कहती, तू बहुत सोचती है। लेकिन उसके पिता विश्रवा मुस्कुरा देते, ये लड़की एक दिन वो देखेगी जो कोई नहीं देख सकता। शूर्पणखा में जिज्ञासा अपार थी। वो जंगलों में जाती, जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और उनके रस को मिलाकर प्रयोग करती। कभी औषधि बनाती, कभी किसी घाव पर लगाती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि प्रकृति में हर वस्तु में शक्ति है, बस उसे पहचानना जरूरी है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण केवल एक राजा या राक्षस नहीं था, वो एक महान वैज्ञानिक भी था। उसकी लंका सिर्फ सोने की नहीं बल्कि ज्ञान की नगरी थी। वहां हर दिशा में शोध केंद्र थे। कहीं खगोल विज्ञान पर काम होता, कहीं औषधियों और धातुओं पर। रावण के कई प्रयोगों में शूर्पणखा उसकी मदद करती थी। रावण ने उसे विशेष रूप से औषधि और रसायन विज्ञान का कार्य सौंपा था। शूर्पणखा ने कई औषधियां तैयार की जो सैनिकों के घाव कुछ ही पलों में भर देती थीं। वो धातु मंथन नामक प्रयोग करती थी, जिसमें धातुओं को इस तरह परिष्कृत किया जाता था कि उनसे अत्यंत हल्के और मजबूत हथियार बन सकें। कहा जाता है वो समुद्र के पानी से मीठा जल बनाने की कोशिश कर रही थी, यानी आज के समय की डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। वो धातुओं में सुगंध उत्पन्न करने की भी कोशिश करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि सुगंध में ऊर्जा को स्थिर करने की शक्ति होती है। लंका में कई जगह ऐसे गुप्त कमरे थे जहां प्रयोग किए जाते थे और उनमें से एक का नेतृत्व खुद शूर्पणखा करती थी। वो अपने काम के प्रति समर्पित थी और रावण उससे बहुत प्रभावित रहता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शूर्पणखा रूपांतरण औषधि पर काम कर रही थी। उसका उद्देश्य था ऐसी दवा बनाना जो किसी व्यक्ति के भीतर का दर्द मिटा दे, जिसे खाकर कोई भी मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सके। पर एक दिन वह प्रयोग बेकाबू हो गया। औषधि की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिर गईं। उसकी त्वचा झुलस गई, चेहरा विकृत हो गया और उसकी सुंदरता खो गई। वो आईने के सामने खड़ी थी, पर उसे खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। लंका के लोग उसे देखकर डरने लगे। कई लोगों ने कहा उसे किसी श्राप ने जला दिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो एक वैज्ञानिक दुर्घटना का परिणाम था। उस दिन से उसने अपने चेहरे को ढक लिया, काले वस्त्र पहनने लगी और अपने प्रयोग गुप्त रूप से जारी रखे। वो कहती थी, रूप खो गया है लेकिन ज्ञान बढ़ गया है। जब रावण ने देवताओं से युद्ध की तैयारी शुरू की, तब लंका में आने लगे कई विद्वान, ऋषि और वैज्ञानिक। उन्हीं में से एक थे शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। शूर्पणखा उनसे पहली बार लंका की वेधशाला में मिली। शुक्राचार्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में साधना है, तुम अंधकार से डरती नहीं हो। शूर्पणखा ने उत्तर दिया, मैंने अंधकार को समझा है और वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। शुक्राचार्य उसकी बुद्धि से प्रभावित हुए। दोनों ने मिलकर कई प्रयोग किए। उन्होंने मन की शक्ति, विचारों की तरंगे और ध्यान की ऊर्जा पर काम किया। वो मानते थे कि मनुष्य अपने विचारों से ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। आज की भाषा में कहें तो वो मेंटल एनर्जी रिसर्च या क्वांटम माइंड साइंस पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि शूर्पणखा और शुक्राचार्य ने मिलकर छाया विद्या नाम की एक विद्या बनाई।
जिसमें सिखाया जाता था कि हर इंसान के भीतर दो हिस्से हैं, प्रकाश और अंधकार। अगर कोई अपने अंधकार को समझ ले तो वह पूर्ण बन जाता है। शूर्पणखा अब हर समय काले वस्त्र पहनती थी। वो कहती थी, काला रंग सब रंगों को अपने में समेट लेता है, इसलिए यह पूर्णता का प्रतीक है। वो ध्यान करते समय चेहरा ढकती थी, क्योंकि उसे अपने बाहरी रूप से अब कोई लगाव नहीं रहा। उसके अनुयायी भी वही करने लगे। वे मौन ध्यान करते, काले वस्त्र पहनते, चेहरा ढकते और शुक्रवार को एक साथ साधना करते। शुक्राचार्य शुक्रवार को अपना विशेष दिन मानते थे, क्योंकि शुक्र ग्रह सौंदर्य, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए उस दिन को कहा जाता था ज्ञान दिवस। शूर्पणखा ने अपने सारे ज्ञान और प्रयोगों को एक ग्रंथ में लिखा, जिसे उसने नाम दिया कृष्ण पत्र। इस ग्रंथ में उसने बताया कि कैसे विचार, ध्वनि, ऊर्जा और चेतना आपस में जुड़ी हुई हैं। उसने लिखा था, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब उसे बाहरी ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आने लगते हैं। उस ग्रंथ के कई भाग बाद में खो गए, लेकिन कुछ अंश तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में आज भी उद्धृत मिलते हैं। आज जब हम विज्ञान, ऊर्जा और आध्यात्म की बात करते हैं, तो शूर्पणखा की बातें सच साबित होती दिखती हैं। उसने कहा था, ऊर्जा कभी मरती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। आज यही बात भौतिकी के नियमों में भी कही जाती है। उसने सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। अगर हम अपने भीतर के डर और कमजोरी को समझ लें, तो हम अपने सबसे ऊंचे रूप तक पहुंच सकते हैं। वो राक्षसी नहीं थी, उस युग की एक वैज्ञानिक, तत्वज्ञानी और साधिका थी, जिसने अपने ज्ञान से यह सिखाया कि हर अपमान, हर दर्द के पीछे एक नई ऊर्जा छिपी होती है। उसने सिखाया, अगर कोई तुम्हें अंधकार में धकेल दे, तो उस अंधकार को ही अपना दीपक बना लो। यह थी शूर्पणखा की सच्ची कहानी, जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर जिसने अपने ज्ञान से हमेशा के लिए धरती और मनुष्य के भीतर एक नई सोच जगा दी। आप शूर्पणखा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला रहस्य है रावण का पुत्र अहिरावण। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, रावण की सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। एक एक कर उसके वीर पुत्र मेघनाद, अतिकाय, अकंपन सब रणभूमि में गिर चुके थे। रावण के मन में निराशा घर करने लगी थी। वह जान गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। तभी उसे याद आया अपने उस पुत्र की, जो पाताल लोक में रहता था और जिसकी शक्ति का कोई माप नहीं था। वह था अहिरावण। हताश रावण अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र अहिरावण, आओ अब अपने पिता की लंका को बचाओ। और यहीं से शुरू होती है अहिरावण की कथा। कहते हैं, जब रावण का राज्य वैभव के चरम पर था, तब मंदोदरी के गर्भ से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। उस बालक के सिर पर 20 जीवित सर्प फुफकार रहे थे। रावण यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसने कहा, यह बालक अशुभ है, इसका जन्म विधि विरुद्ध हुआ है, इसे जीवित रखना लंका के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए रावण ने अपने विश्वस्त अनुचर को बुलाया और आदेश दिया, इसे कहीं दूर ले जाकर भूमि में गाड़ दो। आदेश का पालन हुआ, पर चमत्कार देखिए, बालक मरा नहीं, वह भूमिगत मिट्टी खाकर जीवित रहा। धीरे धीरे वह रेंगता हुआ समुद्र के किनारे तक जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई सिंहिका नामक राक्षसी से, वही सिंहिका जो उड़ते हुए जीवों की छाया पकड़कर खा जाती थी। सिंहिका ने उस बालक को देखा तो ममता उमड़ आई। उसने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने लगी। एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य सिंहिका के घर आए। उन्होंने उस बालक को देखा और पूछा, यह कौन है? सिंहिका ने सारी कथा सुना दी। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं रावण का पुत्र है। इसका नाम होगा अहिरावण। सर्पों के समान वेग और विषधारी शक्ति वाला नाम पाकर बालक गर्व से भर उठा। उसने सिंहिका के चरण छुए और तप करने निकल पड़ा। वह वन में गया, जहाँ महामाया देवी का प्राचीन मंदिर था। वहीं बैठकर उसने 14,000 वर्ष तक कठोर तप किया। अंततः देवी महामाया प्रकट हुई और बोली, बेटा, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मांग वरदान। अहिरावण बोला, माता, मैं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनूं। कोई देव या असुर मुझे पराजित न कर सके, और एक दिन मेरे पिता रावण को मेरी आवश्यकता पड़े। देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, पर याद रखना, एक वानर है जो मेरे भी अधीन नहीं। यदि तू उससे शत्रुता करेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित होगी। अहिरावण मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि उसके जैसे तपस्वी को कोई हरा नहीं सकता। वरदान पाकर अहिरावण अद्वितीय शक्ति से भर गया। उसने पाताल लोक में जाकर राज किया। वहां उसका विवाह नागराज की पुत्री नागसेना से हुआ। अब वह पाताल का सम्राट बन चुका था। मायाजाल।
तंत्र और सम्मोहन का अद्वितीय ज्ञाता। सदियां बीत गईं। ऊपर त्रेता युग में रामायण का युद्ध चल रहा था। रावण की हार निश्चित थी। रावण पाताल लोक पहुंचा और अहिरावण से बोला, पुत्र, लंका संकट में है। राम और लक्ष्मण ने मेरे सारे वीरों का वध कर दिया है। अब केवल तू ही इस युद्ध को पलट सकता है। अहिरावण ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, जब मैं जन्मा था तब तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ दिया। आज जब तुम संकट में हो तब तुम्हें मेरी शक्ति की याद आ रही है। नहीं पिता, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। रावण ने चतुराई से कहा, राम और लक्ष्मण अत्यंत तेजस्वी हैं। यदि तू उन्हें देवी महामाया को बलि चढ़ा दे तो तुझे अमृतत्व मिल सकता है। देख ले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। यह सुनकर अहिरावण की महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें पाताल लोक ले जाकर बलि चढ़ाऊंगा और अमरता को प्राप्त करूंगा। उधर युद्ध के अगले दिन रात आई। शिविर शांत था। राम, लक्ष्मण और सारी वानर सेना गहरी नींद में थी। हनुमान जी ने सतर्कता से अपने दैवी कवच बना रखे थे। उन्होंने अपनी पूंछ फैलाकर चारों ओर एक दीवार सी खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी भीतर न आ सके। अहिरावण पाताल से निकला और छाया बनकर आया, पर हनुमान जी के रहते भीतर प्रवेश असंभव था। तब उसने विभीषण का रूप धारण किया। वह हनुमान जी के पास आया और बोला, भ्राता, मैं समुद्र तट पर स्नान कर आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। हनुमान जी ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वह विभीषण का ही रूप था। उन्होंने पूंछ हटाई और उसे अंदर जाने दिया। बस यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। अहिरावण ने अपनी माया से पूरे शिविर को निद्रा जाल में बांध दिया। सब सो गए, यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण भी। फिर वह धरती के नीचे सुरंग बनाकर उन्हें अपने कंधों पर उठाए पाताल लोक ले गया। प्रातःकाल जब सब जागे, शिविर में कोहराम मच गया। राम और लक्ष्मण लापता थे। हनुमान जी व्याकुल हो उठे। विभीषण ने कहा, यह अवश्य अहिरावण की चाल है। हनुमान जी ने सुरंग खोज निकाली और बिना एक क्षण गंवाए उसमें छलांग लगा दी। वह सुरंग सैकड़ों कोस लंबी थी, जो सीधे पाताल लोक के द्वार पर जाकर खुलती थी। वहां द्वार पर उन्हें एक विचित्र प्राणी मिला, आधा वानर आधा मगर। उसने कहा, मुझसे युद्ध किए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा अंश है, पर आज कर्तव्य बड़ा है। उन्होंने मकरध्वज को बंधन में बांधा और भीतर बढ़ गए। पाताल के भीतर उन्होंने देखा, एक विशाल मंदिर में देवी महामाया की मूर्ति के समक्ष दीपक जल रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे और अहिरावण उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। हनुमान ने स्वयं को मक्खी के रूप में परिवर्तित किया और मूर्ति के भीतर जा छिपे। जब अहिरावण ने पूजा आरंभ की तो हनुमान ने देवी की मूर्ति के भीतर से प्रसाद खाकर संकेत दिया, माता यहाँ है। असुर चकित रह गए। उन्हें लगा देवी स्वयं प्रसन्न है। अहिरावण ने कहा, अब मैं इन दोनों मनुष्यों का रक्त अर्पित करूंगा। जैसे ही उसने तलवार उठाई, मूर्ति के भीतर से आवाज आई, रुको, इन्हें मैं स्वयं भक्षण करूंगी। तुम सब बाहर चले जाओ। सभी राक्षस मंदिर से बाहर चले गए। हनुमान ने उसी क्षण बाहर आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया, पर तब तक अहिरावण की सेना आ पहुंची थी। महासंग्राम शुरू हुआ। अहिरावण बार बार मारा जाता और पुनः जीवित हो जाता। हनुमान चकित थे। उन्होंने बंधे मकरध्वज से पूछा, यह अहिरावण मरता क्यों नहीं है? इसका रहस्य आखिर क्या है? मकरध्वज बोला, उसकी आत्मा उन 5 दीपकों में बंधी है। वे दीपक 5 दिशाओं में जल रहे हैं। जब तक वे दीपक एक साथ न बुझें, अहिरावण अमर रहेगा। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया और पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख। उन्होंने 5 मुखों से एक साथ फूंक मारी और 5 दीपक एक साथ बुझ गए। क्षण भर में अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। फिर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही प्रहार में अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया।